नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति यानी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज जो है हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स और राजस्थान के बारे में। भाई पर्यटन जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे डेवलप होता है या जितने भी हमारे पर्यटक हैं वो इस हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो राजस्थान की एक सॉफ्ट पावर के तौर पे, इंडिया की सॉफ्ट पावर के तौर पे ये हैंडीक्राफ्ट जो है ये विश्व भर में हमें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स यानी राजस्थान की हस्तकला के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट्स जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अपन पॉइंट बाय पॉइंट कहाँ पर कौन से हैंडीक्राफ्ट स्थित हैं उसको देख लेंगे और लास्ट में एक राजस्थान का मैप उठाएंगे और उसके ऊपर लोकेट करते हुए चलेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हस्तकला जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से उसका उद्भव हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला में जो सबसे पहली हस्तकला है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है उस्ता कला। अब भाई उस्ता कला से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपने एक चित्रकला के अंदर देखी है, तो याद करके बताओ भाई कौन सी है वो चित्रकला। याद करो जब हम पढ़ रहे थे कौन सी शैली, जब हम पढ़ रहे थे चित्रकला के अंदर मारवाड़ शैली, उसके अंदर एक बीकानेर उपशैली थी और बीकानेर उपशैली के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बीकानेर उपशैली के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से महाराजा अनूप सिंह के दौरान और उनके बाद जो है वो उस्ता कला का डेवलपमेंट होता है। और उस्ता कला क्या थी, उस्ता कला के अंदर जो ऊंट होता है उसकी स्किन के ऊपर, ऊंट की खाल के ऊपर सोने से चित्रण किया जाता है, इसको उस्ता कला कहते हैं। कई जगह पर चांदी से भी चित्रण किया जाता है। और साथ साथ में ये जो उस्ता कला है ये बीकानेर की अपनी नहीं, इसको लाहौर से लाया गया था। और उस्ता कला की अगर रेलेवेंस देखें, ये जो उस्ता आर्टिस्ट थे इनका मुगल दरबार के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस था, इनकी मुगल दरबार के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। तो देख लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं उस्ता कला के बारे में। सबसे पहले उस्ता कला है क्या, तो ऊंट की खाल पर सोने की जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिन राजाओं ने इस उस्ता कला को बढ़ावा दिया उनका क्या नाम था, अनूप सिंह, जो बीकानेर से रिलेटेड थे। दो व्यक्तियों के नाम हमें यहाँ याद करने जरूरी है, एक तो है अली रजा और दूसरे हैं रुकनुद्दीन, जिनको लाहौर से उस्ता कला के लिए लाया गया था। अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर है उस्ता कला का, तो राजस्थान के अंदर वो है बीकानेर, राजस्थान के अंदर वो है बीकानेर। अब साथ साथ में कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला था, वो है हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन को जो है वो उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला था। इसी चीज को डेवलप करने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी बीकानेर के अंदर स्थित है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये बात हो गई आपकी उस्ता कला की। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या जो हम कहें कि हैंडीक्राफ्ट के तौर पे, हस्तकला के तौर पे, तो वो है ब्लू पॉटरी। अब ब्लू पॉटरी के अंदर क्या होता है भाई, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों के ऊपर नीले रंग से नक्काशी टाइप की जाती है, नीले रंग से जो है वो अलग अलग डिजाइन्स बनाई जाती है, उसको ब्लू पॉटरी कहा जाता है। अब ये जो ब्लू पॉटरी है ये भी राजस्थान के, अगर हम कहें कि इसका उद्भव जो है वो राजस्थान के बाहर से हुआ, लेकिन जयपुर जो है इसका अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फोक सेंटर है। और साथ साथ में कौन थे वो राजा जिन्होंने इस ब्लू पॉटरी को डेवलप करने के अंदर अपना योगदान दिया, तो वो थे महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह के दौरान एक और फैक्ट हमें पुराना याद करने के लिए वापस रिवाइज कर लेना चाहिए कि महाराजा राम सिंह के राज्यकाल के अंदर ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि उस समय पर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो स्थापित हुआ। तो चलो भाई अपन बात कर लेते हैं ब्लू पॉटरी की। पहली चीज क्या कि चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है। अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो प्रमुख केंद्र हमारा जयपुर है। जिन राजाओं ने इसको बढ़ावा दिया, या अगर उनको जो है वो, अगर हम कहें कि किस राजा की वजह से ये रेलेवेंस में आई, तो वो कौन थे, महाराजा राम सिंह, जिन्होंने चूड़ामन और कालू नाम के दो कुम्हारों को भोला नामक कारीगर से प्रशिक्षण लेने दिल्ली भेजा था। और वर्तमान में अगर देखा जाए कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ब्लू पॉटरी को जो है वो पूरी तरीके से विश्व भर में ख्याति प्राप्त कराई है, तो वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पॉटरी के लिए जो है वो पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हीं को, कृपाल सिंह शेखावत साहब को, ब्लू पॉटरी के लिए मिला है। अब ब्लू पॉटरी का आ जाए तो 5-6 फैक्ट अपने याद करने हैं। क्या कि भाई जयपुर के अंदर इंपॉर्टेंट सेंटर है। दूसरी चीज क्या कि चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों के ऊपर नीले रंग से जो है वो अंकन किया जाता है। महाराजा राम सिंह के दौरान जो है इसकी प्रोमिनेंस बढ़ती है और कृपाल सिंह शेखावत, जिनको पद्मश्री भी मिला है, उन्होंने इस ब्लू पॉटरी के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी अगर ब्लू पॉटरी को मिली है तो इन्हीं की वजह से मिली। चलिए भाई अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हैंडीक्राफ्ट है वो है हमारा टेराकोटा।
टेराकोटा। टेराकोटा के अंदर क्या होता है कि भाई पकाई हुई मिट्टी से जो है वो अलग अलग बर्तन और खिलौने बनाने की कला को हम टेराकोटा आर्ट कहते हैं। साथ साथ में अगर हम देखा जाए कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सेंटर जो टेराकोटा से रिलेटेड था, तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर है? राजसमंद का मौलेला गांव। राजसमंद का जो मौलेला गांव है उसने भी इस टेराकोटा आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में अपना बड़ा जो है वो सहयोग दिया है। इन राजसमंद के अलावा कोई जिला, तो एक है जालौर जिला। जालौर जिले के अंदर हरजी गांव है जिसके अंदर मामा जी के घोड़े जो है वो बनाए जाते हैं, वो भी हैंडीक्राफ्ट्स के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और कोई व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस टेराकोटा आर्ट को डेवलप करने के अंदर अपना योगदान दिया है, तो वो व्यक्ति हैं मोहनलाल कुम्हार, जिन्हें इसी के लिए जो है वो पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो टेराकोटा आर्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो रुकना नहीं चाहिए, सारे के सारे फैक्ट्स जो है अपने यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और आ जाते हैं और अपन चौथे की तरफ चलते हैं, वो है हमारा थेवा आर्ट। थेवा आर्ट, अब इस थेवा आर्ट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो रंगीन कांचों के ऊपर सोने का अंकन किया जाता है। बड़ी ब्यूटीफुल जो है वो थेवा आर्ट देखने को मिलती है। और थेवा आर्ट का अगर हम कहें कि कोई फोकल सेंटर है, कोई इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो वो कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है वो इस थेवा आर्ट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। इस थेवा आर्ट के अंदर क्या होता है, तो उसको वापस से देख लो। कांच पर सोने का चित्रण किया जाता है, रंगीन बेल्जियम कांच का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो उसने ही जो है, उन्हीं को ही श्रेय दिया जाता है इस थेवा आर्ट को बढ़ाने के लिए। साथ साथ में कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो वो है नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी जो है वो व्यक्ति हैं जो इस थेवा आर्ट से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। बात कर ली हमने थेवा आर्ट की। वर्तमान कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि कोई व्यक्ति जिन्होंने थेवा आर्ट को बढ़ा रहे हैं, तो वो है गिरीश कुमार। कौन है भैया? गिरीश कुमार। तो ये बात हो गई आपके थेवा आर्ट की। अब अपन चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्ट की, जो कि है मीनाकारी। मीनाकारी की कला के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्या होता है इसके अंदर? इसके ऊपर सोने पर रंग चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। बहुत ही सुंदर बैंगल्स आती हैं इसकी। और इसका जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो कौन सा है? जयपुर। महाराजा मान सिंह ने इसको लाहौर से जो है वो लेकर आए, और साथ साथ में कुदरत सिंह जो है उनको पद्मश्री मिला हुआ है मीनाकारी के लिए। अन्य इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से हैं जयपुर के अलावा? तो वो हैं आपके प्रतापगढ़, कोटा और बीकानेर। प्रतापगढ़, कोटा और साथ साथ में बीकानेर। तो भाई इन दो व्यक्तियों के आपको नाम बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। क्या? जब ब्लू पॉटरी आए तो कौन से? कृपाल सिंह शेखावत। और जब बात आए आपके मीनाकारी, तो आपको याद रखना है किसका? कुदरत सिंह का। किसका नाम याद रखना है? कुदरत सिंह जी का आपका नाम मीनाकारी के तौर पर आपको याद रखना है। अब अपन ने ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो कर ही ली। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं रंगाई छपाई के लिए इंपॉर्टेंट क्या हैंडीक्राफ्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेट। जब अपन बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर में हमें दो इंपॉर्टेंट प्रिंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो प्रिंट्स और उसके अंदर क्या होता है उसके ऊपर चर्चा कर ले। पहला इंपॉर्टेंट प्रिंट है अजरक प्रिंट, जिसके अंदर नीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो कहां पर है? बाड़मेर में। दूसरा है मलीर प्रिंट, जिसके अंदर काले व कथई रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट के अंदर नीले रंग का, और साथ साथ में आपके मलीर प्रिंट के अंदर काले और कथई रंग का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ में जुड़े हुए किस जिले से हैं? तो भैया बाड़मेर जिले से ये जुड़े हुए। नेक्स्ट अगर हम रंगाई छपाई के इंपॉर्टेंट सेंटर की बात करें, तो वो है आपका सांगानेर। सांगानेर के अंदर जो है एक बड़ा ही प्रिंट आपने देखा होगा, इसका तो जो है वो इंटरनेशनली जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वो है हमारा सांगानेर प्रिंट। सांगानेर प्रिंट के अंदर जो है वो मैक्सिमम तौर पे काले और लाल रंग का जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे, प्रमुख तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। और सांगानेर प्रिंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मुन्नालाल गोयल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सांगानेर प्रिंट को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी अब एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री के तौर पे जो है वो डेवलप हो रही है। जयपुर जिले से है सांगानेर प्रिंट जो है। आप अगर देखोगे, जब आप जयपुर की गलियों में घूमोगे, तो कई सारी दुकानें जो है इस सांगानेर प्रिंट की जो है चीज़ें आपको देती हैं। और इसने पूरी की पूरी विश्व विख्यात तौर पर हमारे जिले को और साथ साथ में हमारे राजस्थान के गौरव को बढ़ाने की कोशिश की है। जब हम सांगानेर प्रिंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सांगानेरी प्रिंट क्या है वो पता होना चाहिए। और साथ साथ में जो व्यक्ति हैं उससे जुड़े हुए वो है मुन्नालाल गोयल, जिन्होंने सांगानेरी प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के अंदर अपना योगदान निभाया। इसके अलावा है जयपुर के अंदर एक बगरू प्रिंट। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है बगरू प्रिंट के अंदर। बगरू प्रिंट के शर्ट, साड़ी और ये सारी की सारी चीजें खूब ज्यादा फेमस है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ का डाबू प्रिंट। चित्तौड़गढ़ का डाबू प्रिंट ये भी बड़ा फेमस है। इसके अंदर आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, जिसके अंदर गढ़िया लोहार की स्त्रियां जो है वो कपड़ों पर छपाई करती है, जो आपके चित्तौड़गढ़ के जाजम प्रिंट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। और हैंडीक्राफ्ट देख लेते हैं। और हैंडीक्राफ्ट से हमारा बंधेज,
बंधेज। बंधेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि भाई किस तरीके से कपड़े को कलर करके और उसको पूरी तरीके से बांध देते हैं और बांधने के बाद जो प्रिंट निकलता है उसको बंधेज कहते हैं। जयपुर की गलियों में ये बंधेज की जो है काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलती है। ये जयपुर का इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध है और इसको टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है। टाई का मतलब जो है बांधना और डाई यानी उसको कलर करना, इसको टाई और डाई के नाम से भी ये जो बंधेज प्रिंट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है, तो जयपुर उसकी इंपॉर्टेंट जगह है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की साड़ी तो जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जितनी महिलाएं हैं उनको कोटा डोरिया की साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब देखो इसका जो कोटा डोरिया नाम है, मंसूरिया साड़ी जो इसका नाम है वो कैसे पड़ा उसको देख लेते हैं। जालिम झाला सिंह ने सर्वप्रथम महमूद मंसूर नामक एक व्यक्ति को लेकर आए और इसी वजह से इसका नाम जो है वो मंसूरिया पड़ा। इस कपड़े के अंदर जो है वो चौकोर खाने बनाए जाते हैं और इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं, तो वो हैं हमारे कैथून जो कि कोटा में है और मंगरोल जो कि आपके बारा में। तो ये हाड़ौती एरिया का इंपॉर्टेंट जो है वो हैंडीक्राफ्ट है। कौन सा, तो याद कर लो कोटा डोरिया, साथ साथ में मंसूरिया साड़ी। अब देखो मंसूरिया साड़ी का नाम कैसे पड़ा, ये सारी की सारी चर्चा हमने करी ली। अब अपन क्या करते हैं, इनके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, एक एक फैक्ट जो है उसके तौर पे देख लिए। अब अपन लाइन बाय लाइन चलेंगे, कौन सी जगह पर क्या स्थित है। ऐसा ही फैक्ट्स आता है कि भाई ये जो हस्तकला है ये कहाँ की फेमस है। बहुत कम होता है कि जो बोर्ड है RSMSSB बोर्ड जो है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ से कहाँ, मतलब जगह पूछ लेगा और साथ साथ में उसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। फीचर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कम आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष उससे जुड़े हुए हैं, अभी करंट में है, ऐसे क्वेश्चन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या। लहरिया जो है वो कहाँ के फेमस है, तो जयपुर और पाली के। गलीचे या नमदे कहाँ के फेमस है, तो टोंक। टोंक की स्पेसिफिक जगह मालपुरा। मालपुरा के अंदर ये जो आपके गलीचे और नमदे वो फेमस है। साथ साथ में जयपुर एवं बीकानेर की जेलों में बनाए जाने वाले गलीचे भी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और आप कभी जयपुर जेल तो आप कभी मत जाना, लेकिन जयपुर जेल के बाहर जो सेंट्रल जेल के बाहर एक आशाएं नाम की दुकान है और ये जो आशाएं है वो जेल की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो जेल के अंदर रहकर जितने भी कैदी है वो बना रहे, वहां पर उसको प्रोडक्ट के तौर पर वो बेचने की कोशिश करते हैं, आशाएं नाम के। और जयपुर और बीकानेर की जेल के जितनी प्रोडक्ट्स है वो बड़े फेमस। जब हम बात करते हैं पाव रजाई की, तो वो भी आपको जयपुर में देखने को मिलती है। जड़ाई का जो काम है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज है उन पे जड़ाई का जो काम है वो भी जयपुर के अंदर किया जाता है। और लाख के लिए जो है वो भी जयपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। जयपुर जो है वो एज ए सिटी के तौर पे, लाख के तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस। अब अपन बात कर लेते हैं तलवार। तो तलवार कहाँ की फेमस है, तो भैया सिरोही की फेमस है। लोहे के औजार जो है वो नागौर के फेमस है। मोजड़ियाँ आपके भीनमाल की फेमस है जो कि जालौर जिले के अंदर पड़ता है। पैच वर्क की जब हम बात करते हैं तो वो शेखावटी का फेमस है। मिरर वर्क देखा होगा आपने कि मिरर जो है कपड़ों के ऊपर मिरर लगाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी जैसलमेर की बहुत ज़्यादा फेमस है। जब हम बात करते हैं फड़ चित्रण की, भाई जब हम जो है लोक देवता पढ़ेंगे तो हम उनकी फड़ देखेंगे कि किस तरीके से कपड़े के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको फड़ चित्रण कहते हैं। फड़ चित्रण जो है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा का बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ का एक जोशी परिवार है, वहाँ का एक जोशी परिवार है जो इस फड़ चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर बात की जाए श्रीलाल जोशी की तो वो प्रमुख फड़ चित्रकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो फड़ चित्रण जो है वो कहाँ का फेमस है, भीलवाड़ा का। अब मुझे जल्दी से कनेक्ट करके बताओ, जब हम थेवा आर्ट की बात कर रहे थे प्रतापगढ़ वाले की, तो कौन सा परिवार फेमस था, सोनी परिवार। और जब हम फड़ चित्रण की बात कर रहे हैं भीलवाड़ा वाले की, तो कौन सा परिवार फेमस है, जोशी परिवार वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन जोधपुर के बादला की। क्या है ये जोधपुर का बादला, उसको समझ लेते हैं। बादला जो कि जोधपुर का एक हैंडीक्राफ्ट है जिसके अंदर पानी को ठंडा रखने के लिए जो बर्तन है उसके तौर पे बनाया जाता है, उसको बादला कहते हैं। अगर हम बात करें जस्ते की मूर्तियों की, तो वो कहाँ की फेमस है, तो वो भैया आपके जोधपुर की फेमस है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैसा कि रमकड़ा उद्योग के जो खिलौने हैं वो कहाँ के फेमस है, तो गलियाकोट जो है जो कि डूंगरपुर में है। गलियाकोट एक और चीज के लिए फेमस है, गलियाकोट के उर्स के लिए और बोहरा दाऊदी समाज के लिए गलियाकोट बड़ा फेमस है। जहां के रमकड़े के जो उद्योग है जिसके अंदर खिलौने बनाए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं काष्ठ कला की। काष्ठ कला जिसके अंदर देवताओं के मंदिर में मूर्ति कला के लिए तौर पे फेमस है, वो आपके चित्तौड़गढ़ के बस्सी का बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर हम बात करें तारकशी की, जिसके ऊपर जो है वो चांदी के तारों से अलग अलग ज्वेलरी बनाई जाती है, वो आपकी बड़ी फेमस है। कहाँ की, नाथद्वारा की। कहाँ की, चांदी के पतले तारों द्वारा निर्मित जेवर तारकशी, जो कहाँ की फेमस है भैया, आपके नाथद्वारा की फेमस है, जो कि है आपके राजसमंद में है। क्लियर है यहाँ तक बात।
अब मुझे एक चीज़ जल्दी से जल्दी बताए चलो, ये सारे इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कैसे रहेंगे? तो वही अपना सिंपल सा तरीका, निमोनिक या फिर टेबल बनानी है, बढ़िया सी टेबल बनाई, साथ साथ में रखा, 5 से 7 बार उसको याद किया, सारी की सारी चीज़ें याद होती चलेंगी। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट की तरफ आ जाओ तो आज याद करो गोटा किनारी, जो कि फेमस है आपके खंडेला सीकर का, ठीक है। खस के बने पानदान, वो कहाँ के फेमस है? तो आपके सवाई माधोपुर के हैं। जॉर्जेट जो है वो आपका फेमस है जसोल बाड़मेर का। दरिया जो है वो आपकी फेमस है सालावास जोधपुर, लवाण दौसा और टांकला नागौर की। जब हम बात करते हैं कागजी बर्तन की, जब हम बात करते हैं आपकी पेपर मैशी की, कागजी बर्तन की, तो वो कहाँ के फेमस है? आपके अलवर के फेमस है। गोल्डन पेंटिंग्स जो है वो कुचामन और नागौर की फेमस है। आला गीला कारीगरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आला गीला कारीगरी जिसको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, इसको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं। ये कहाँ की फेमस है? तो भैया ये बीकानेर की फेमस है। और आरा तारी जो है वो आपकी फेमस है सिरोही की, आरा तारी जो आपकी फेमस है सिरोही की। और हैंडीक्राफ्ट्स कौन कौन से उनको भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट आता है आपकी पिछवाइयाँ। अब यही पिछवाइयाँ क्या है इसके ऊपर याद कर लो भाई। पिछवाइयों के अंदर क्या होता है? कपड़े के ऊपर जो है वो श्रीनाथ जी की पेंटिंग्स की जाती हैं। इसके अंदर कदली वृक्ष जो हैं और श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट वल्लभ संप्रदाय के गुरु हैं वो सारे के सारे इस पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। ये जो पिछवाइयाँ हैं ये बड़ी फेमस है कहाँ की? तो भैया नाथ द्वारा की। हाथी दांत की बात करें, आइवरी की बात करें तो जोधपुर और पाली की बड़ी इंपॉर्टेंट है। कठपुतली बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जब भी जितने भी आप इनक्रेडिबल इंडिया या राजस्थान की जितने भी टूरिज्म की चीज़ें देखोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं कठपुतली ज़रूर दिखाई जाती है, क्योंकि ये राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काम करती है। तो कठपुतली कहाँ की फेमस है? तो भैया उदयपुर की। जब हम बात करते हैं मेहंदी, तो मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत पाली की। सोजत पाली की जो है वो मेहंदी बहुत ज्यादा फेमस है। पशु पक्षियों की कलाकृति वो कहाँ फेमस है? बू गांव कहाँ का है? नागौर का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया चीज है कि पशु पक्षियों की कलाकृति जो है वो इंपॉर्टेंट कहाँ की है? तो बू गांव नागौर। साथ साथ में अगर पत्थर की मूर्ति कला की बात करें तो याद है वो अपने याद रखना है तलवाड़ा बांसवाड़ा। मलमल का कपड़ा कहाँ का फेमस है? तो भैया जोधपुर का। और चंदन की मलियागिरी जो कि आपकी फेमस है चूरू की, जिनके ऊपर लकड़ियों के ऊपर जो है वो खुदाई की जाती है आपके चूरू में। तो अब इसके बाद जो है वो अपन बात कर लेते हैं और दूसरी हस्तकलाओं की। तो कौन कौन सी हस्तकलाएं उनके ऊपर चर्चा करते हुए चलते हैं। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प जो है वो किया जाता है जेठाना डूंगरपुर में। पेपर मैशी जो है वो फेमस है जयपुर की। जयपुर में स्पेसिफिक जगह कहाँ कर है? तो भैया सांगानेर की। सांगानेर की जब अपन ने बात की थी तो एक तो पेपर मैशी हो गई अभी देखा, और साथ साथ में इससे पहले हमने देखा था क्या? सांगानेर का फेमस था सांगानेरी प्रिंट, जो कि बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करवाने वाले व्यक्ति जो सांगानेरी प्रिंट से रिलेटेड थे उनका क्या नाम था? मुन्नालाल गोयल। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ब्लैक पॉटरी की। तो वो कहाँ की फेमस है? कोटा की। कोटा की और कौन सी है? अभी याद किया था, कोटा डोरिया और मंसूरिया। जब हम बात कर रहे थे ब्लैक पॉटरी, इसके अलावा एक ब्लू पॉटरी भी है। ब्लू पॉटरी भी है, वो कहाँ की फेमस है? जयपुर। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कोफ्तगिरी की, जो कि जयपुर और अलवर की फेमस है। इस कोफ्तगिरी के अंदर क्या होता है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी। और ये जो अगर एक्चुअल तौर पे देखा जाए, ये जो कोफ्तगिरी है वो सीरिया से आई थी। सीरिया से जो ये कला भारत आई थी, कौन सी? कोफ्तगिरी, जो कि जयपुर और अलवर के तौर पे इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे रेलेवेंट है। साथ साथ में याद हमें रखने वाली बात ये है कि जो कोफ्तगिरी है इसके अंदर क्या किया जाता है कि लोहे की वस्तुओं के ऊपर सोने की नक्काशी जो है वो की जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तहनिशा की। इसके अंदर पीतल के ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है और इसका इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा है? तो भैया अलवर। पीतल के ऊपर सोने की कारीगरी करी जाती है, उसको कहते हैं तहनिशा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट और दूसरे इंपॉर्टेंट हस्तकलाओं की, जो कि हैं आपके लसवार। लसवार कहाँ का फेमस है? तो भैया ब्यावर का। खेल का सामान यानी स्पोर्ट्स के जितने भी आइटम्स हैं वो फेमस है आपके हनुमानगढ़ के। गरासियों की फाग या ओढ़नी जहाँ की फेमस है आपके सोजत पाली की। और ऊनी कंबल की बात की जाए तो जैसलमेर। और खेसलों की बात की जाए तो वो है आपके जालौर के लेटा गांव की। जालौर के लेटा गांव की खेसले जो हैं वो बड़े फेमस हैं। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। हमने बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स देखे, कहाँ कहाँ के वो फेमस हैं, क्या होता है उनके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें देखी। अब अपन क्या करते हैं, बढ़िया सा एक राजस्थान का मैप लेते हैं। राजस्थान के मैप के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन सबको लेते हुए चलते हैं, सबको याद करते चलते हैं और एक क्विक रिवीजन के तौर पे इन चीज़ों को देख लें। तो सबसे पहले तो जो है वो आप ये राजस्थान का मैप देखो, क्या क्या चीज़ों को आप डिनोट कर सकते हो उनको देखो, और फिर उसके बाद अपन चलते हैं एक एक जिले के ऊपर।
तो चलो भाई सबसे पहले ऊपर नॉर्थ से चलते हैं। हनुमानगढ़ तो याद हमने कर ही लिया, क्या मिल रही है वहां पर, खेल की सामग्री। चलो भाई फिर थोड़ा सा नीचे चलो, तो यहां पर हमने बात करी बीकानेर की, जो कि है उस्ता कला का इंपॉर्टेंट सेंटर। जब हम उस्ता कला की बात करे थे तो दो व्यक्तियों के जिनके नाम याद रखने थे, कौन, एक तो उस्ता अली रजा, एक तो उस्ता अली रजा और एक रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन, अली रजा और रुकनुद्दीन। अच्छा, जब हम बात करे थे कोई व्यक्ति, कोई राजा जिन्होंने इस उस्ता कला को बढ़ावा दिया हो, तो अनूप सिंह। और साथ साथ में उस्ता कला का जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो कौन सा है, बीकानेर, जहां पर कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बना हुआ है। क्लियर है यहां तक बात, तो ये हो गई बीकानेर में। और हमने देखा था कला के तौर पे भी देखा था कि मथेरन कला, मथेरन कला है वो भी बीकानेर की फेमस है। और साथ साथ में जो गलीचे हैं वो भी बीकानेर के बहुत ज्यादा फेमस है। बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं और अपन देख लेते हैं, अब थोड़ा सा इधर चलते हैं और अपन देख लेते हैं भैया चूरू को। ठीक है, चूरू को, चूरू को। तो चूरू के ऊपर अपन ने देखा था कि भाई किस तरीके से चंदन की लकड़ियों के ऊपर जो है वो कारी करी जाती है। जब हम बात कर रहे थे सीकर की, तो हमने देखा बंधेज, गोटापत्ती और मोम लेखन जो है वो इस सीकर का बहुत ज्यादा फेमस है। मोम लेखन और साथ साथ में आपका बंधेज और गोटापत्ती। अब आ जाओ अलवर में, तो अलवर में क्या देखा आपने, कोफ्तगिरी और साथ साथ में कागजी पॉटरी। कोफ्तगिरी के अंदर क्या हुआ कि भाई लोहे के ऊपर जो है वो सोने से कारीगरी की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफ्तगिरी। और कोफ्तगिरी के दो इंपॉर्टेंट सेंटर, एक तो अलवर और दूसरा जयपुर। कागजी पॉटरी जो है वो भी अलवर की बड़ी फेमस है, कागजी पॉटरी जो है वो भी अलवर की बहुत ज्यादा फेमस है। अब आ जाओ अपने जयपुर जिले में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात क्या करी थी, एक तो बगरू प्रिंट जिसके अंदर नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में अगर अपने बात करी सांगनेरी प्रिंट की, मुन्नालाल गोयल को भी देख लिया था। मीनाकारी जिसके अंदर हमने देखा था क्या कि भाई किस तरीके से सोने के ऊपर जो है वो रंग चढ़ाया जाता है, किसका, तो याद कर लो मीनाकारी में। और साथ साथ में ब्लू पॉटरी, ये तो पूरी तरीके से याद है। और लाख की चूड़ियां, और कौन सी, लाख की चूड़ियां जो है वो जयपुर की फेमस है। टोंक की, तो टोंक के जो नमदे हैं, गलीचे हैं, वो बड़े फेमस हैं, कहाँ के, मालपुरा के। साथ साथ में कोटा, तो मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया और ब्लैक पॉटरी जो है वो आपकी कोटा की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अपन थोड़े से नीचे चलते हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में चलते हैं, तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जाजम और डाबू प्रिंट बहुत ज्यादा फेमस है। साथ साथ में अगर हम बात कर रहे थे राजसमंद की, तो राजसमंद में हमें टेराकोटा की मूर्तियां, और व्यक्ति कौन, तो मोहनलाल कुम्हार। मोहनलाल कुम्हार जो है वो इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे। टेराकोटा की मूर्तियां जो है वो बड़ी फेमस है। और साथ साथ में क्या, तो याद करके मुझे बता दो, जब हम टेराकोटा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने राजसमंद के अलावा एक और जिला देखा था। कौन सा जिला, जालौर जिला, जहां का हरजी गांव, जालौर जिला का हरजी गांव, यहाँ पर मामा जी के जो घोड़े हैं वो देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। जालौर से थोड़ा ऊपर चलते हैं और अपन चलते हैं भैया बाड़मेर। बाड़मेर में क्या, अजरक और मलीर प्रिंट, अजरक और मलीर प्रिंट। अजरक के अंदर जो है वो हमने देखा था नीले रंग से, और मलीर प्रिंट के अंदर हमने देखा काले और कथई रंग से जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। फिर हम जोधपुर गए, तो जोधपुर में हमने बादला जो कि पानी का बर्तन, मोठड़ा और मलमल की चीजें हमने देखी, हैंडीक्राफ्ट फेमस है। जैसलमेर में रामदेव जी के लकड़ी व कपड़े के घोड़े हैं जो आपके जैसलमेर में बहुत ज्यादा फेमस है, देख लिए। और कोई जिला रह जाता है तो हमने देख लिए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो अपने। पाली के अंदर सोजत, जहां की जो है वो बहुत ज्यादा मेहंदी फेमस है, जो आपकी मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये आपकी बात हो गई सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स को अपन ने एक पर्टिकुलर, एक बढ़िया से मैप के ऊपर लेने की कोशिश करी है। तो ये बात हो गई आपके सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स की। इन सारे हैंडीक्राफ्ट्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है मैपिंग। क्या करना है, राजस्थान का मैप उठाना है, बार बार जो है हमें एक एक जिले के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको देखते हुए चलना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिशन ज्ञान परिवार के साथ जुड़कर अपना प्यार जो है वो बांटते रहिए। थैंक यू।